हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करते हुए। निफ्टी आईटी भी अपने पीक से यह अभी तक 40% तक डाउन हो गया है। तो ऐसे में शक तो कहीं ना कहीं टीसीएस के ऊपर ही आता है, क्योंकि टीसीएस का वेटेज 20 से 30% का है। जैसा कि हमको दिख रहा था, दिसंबर 2025 के अंदर निफ्टी का स्टॉक का प्राइस 4000 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और आज 6 महीने बाद वही स्टॉक 2300 रुपए का लो लगाकर 2500 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो इतना बड़ा जो मेजर शिफ्ट आया है, उसके पीछे आखिर कारण क्या है? एक वो दौर था जब लेट सर रतन टाटा जी ने इस कंपनी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की कोशिश करी थी। उस समय कितने ही बुरे हालात क्यों ना बन गए हो, लेकिन टीसीएस ने एक भी एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं किया था, साथ ही साथ जॉब की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी थी। लेकिन आज के टाइम पर टीसीएस काफी बदल चुकी है। हम यहाँ पर ले ऑफ भी देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम पुराने मॉडल को समझते हैं। टीसीएस का जो पुराना बिजनेस मॉडल था वो काफी सिंपल था। एम्प्लॉयज को हायर करो, अवरली बेसिस पे 8 घंटे काम कराओ, उस हिसाब से बिल बनाओ या फिर पर हेड काउंट से भी बिल बनाकर और प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। तो सबसे पहले दिसंबर 2025 की बात करते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा का अनाउंसमेंट किया था। जहां पर सिंपल सा H1B का मतलब ये होता है कि जो भी डिग्री होल्डर है, बैचलर डिग्री होल्डर, जो भी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, आईटी हो गई, फाइनेंस की डिग्री हो गई, और धीरे धीरे इन्वेस्टर अपना पैसा आईटी फर्म से निकाल कर एफएमसीजी सेक्टर हो गए, डिफेंस सेक्टर हो गए, उसके अंदर इन्वेस्ट करने लगे हेवीली लेवल पर। कहानी में आता है जनवरी 2026, जहां पर सबसे बड़ा झटका लगता है। एंट्रोपिक जो कंपनी है, उन्होंने अपने ऐसे एजेंटिक एआई को यहां पर इंट्रोड्यूस किया था जो टीसीएस और बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज का 30% का रेवेन्यू अकेले खा सकते हैं। एंथ्रोपिक कंपनी ने ऐसे एजेंटिक एआई को इंट्रोड्यूस करा जो कि कॉम्प्लेक्स कोड को मेंटेन करने में और ऑटोमेटेड टेस्टिंग को इजीली कर सकते थे। अब यहां पर इन्वेस्टर्स के मन में मेजरली क्वेश्चन आने लगा कि पहले का जो रेवेन्यू था पर आवर बेसिस पे और पर हेड काउंट पर, उसका क्या होगा। इसलिए जो मेजरली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर अपना जो 5 से 7% का लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टेक होल्ड करके रख रखा था, उन्हें बेचना स्टार्ट करने लग गए। और देखते ही देखते फरवरी 2026 के अंदर इतना बड़ा मेजरली ड्रॉप देखने को मिला एक ही महीने में। 2008 के बाद ऐसा हुआ था पहली बार। और ऐसे फॉल के अंदर 6.41 लाख करोड़ की जो मार्केट कैप थी निफ्टी आईटी इंडेक्स की, वो अचानक से वाइप आउट हो गई। इसी बीच यूएस के फेड की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई कि इस बार भी उन्हें रेट कट देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे कि यूएस की जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, उन्होंने जो नए 4 फ्रेश प्रोजेक्ट्स है, उनको भी फ्रीज कर दिया। ऐसे में हमें मार्च के 2026 के अंदर स्टार्टिंग में एफआईएस की बड़ी बिकवाली देखने को मिली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। ईरान वर्सेस इजराइल की वॉर छिड़ी। The United States and Israel launched coordinated strikes on Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. क्योंकि ईरान ने जो सबसे पहले मेन हमला किया यूएई और बहरीन के अंदर जितने भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे थे, उनके ऊपर किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड हाफ की तरफ। टीसीएस की मेनली बातें करेंगे। सबसे पहले जनवरी 2026 के अंदर देखें तो टीसीएस ने 100% कोस्टल क्लाउड एआई कंपनीज को एक्वायर किया है। ये कंपनी इन्हें सेल्स फोर्स के अंदर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने का काम करने वाली है। टीसीएस ने अपनी अगली इन्वेस्टमेंट करी है $37 मिलियन की। लॉन्ड्रीना के ब्राजील कैंपस के अंदर 1600 जॉब क्रिएट करेगी टीसीएस। फिर बढ़ते हैं फरवरी 2026 तक। टीसीएस ने एएमडी के साथ जीपीयू और सीपीयू का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर एआई सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेस वाले बिजनेस है, उनके अंदर भी एआई सर्विसेज लगने वाली है टीसीएस की तरफ से, विद पार्टनरशिप ऑफ ओपन एआई और टीजी। मार्च 2026 के मंथ में स्टार्टिंग में ही टीसीएस ने सबसे बड़ी लार्जेस्ट डील क्रैक करी है $12 बिलियन की टीसीवी के साथ। नेक्स्ट मंथ पर बढ़े तो अप्रैल 2026 के अंदर मार्क एंड स्पेंसर जैसी कंपनीज और बड़े बड़े नाम जुड़े हैं इस डील के अंदर, जहां पर ये कंपनीज को एआई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ताकि कंपनीज अपने बेटर कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर जैसा कि एक्सपेक्ट किया था 67,000 करोड़ का रेवेन्यू करेगी टीसीएस। वही एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 70,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर अचीव किया है। वहीं पर कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी अच्छे से इंप्रूव हुआ है और नेट प्रॉफिट भी 13,000 करोड़ का, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 10,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, वो इतनी बड़ी नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट की है कंपनी ने। तो टीसीएस का फाइनेंशियल ईयर 26 तो पूरा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। टीसीएस के सीईओ मिस्टर राजेश गोपीनाथन ने कहा था, इन्वेस्ट इन एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू ड्राइव ग्रोथ। टीसीएस का गोल देखो क्लियर है। यहाँ पर आने वाले 10 साल की जो डील है वो आज ही साइन हो चुकी है। $1 बिलियन
डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है टेलीफोनिक कंपनी यूके के साथ। और फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये दिख रहा है कि जितने भी नए फ्रेश बिजनेस है जो एआई से रिलेटेड चल रहे हैं उससे 45 से 55% का भी रेवेन्यू बनता हुआ दिखाई देगा, नया फ्रेश रेवेन्यू। देखो जो आईटी का ग्लोबल मार्केट है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो एकदम हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हमको देखने को नहीं मिलने वाली है आईटी फर्म्स के अंदर। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर जाना दोस्तों, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर और भी ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन के साथ, और भी ज्यादा डेटा पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।